आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। समस्तीपुर के चकमहेसी थाना क्षेत्र में तजिया जुलूस के दौरान बवाल, युवक के साथ मारपीट के बाद हंगामा, दो समुदायों के बीच तनाव। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया लाठीचार्ज, भीड़ को हटाने के लिए हवाई फायरिंग। एसपी ने एफआईआर दर्ज कर की कार्रवाई की बात। वकील राजीव मामले को ईडी ने किया टेकओवर, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया दर्ज। 18 अगस्त को रांची ईडी कोर्ट में होगी पेशी। धनबाद स्टेशन पर कैमरे में कैद घुसखोर, रेल पुलिस महिला से पैसे लेते दिख रहा जवान। वीडियो वायरल होने के बाद रेल प्रशासन में खलबल। लखीसराय में बालू माफिया का बढ़ा मनोबल, रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला, अवैध बालू लदे ट्रैक्टर पकड़ने गई थी पुलिस ने 12 बालू माफिया को किया गिरफ्तार, अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त, क्यूल नदी के घाटों से बालू का अवैध खनन। बेतिया के चनपटिया में पुजारी हत्याकांड का खुलासा, नशे का विरोध करने पर पुजारी की हत्या, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। मोतिहारी में आरटीपीएस विभाग का कमरा पूरी तरह से जर्जर, ऑफिस की छत गिरने से अफरा तफरी, कंप्यूटर, कुर्सियां और अन्य सामान चकनाचूर। धनबाद की सिजुआ बस्ती में गोप बनने से दहशत, जेसीबी की मदद से भरा गया गड्ढा, कोयला निकालने से खोखली हुई धरती। भोजपुर के बउरा बाजार में सीमेंट दुकान से 5 लाख की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, मामले की जांच में जुटी पुलिस। खगड़िया में उत्पाद विभाग की छापेमारी, शराब पीने वाले और देसी शराब बनाने वाले 1 दर्जन लोग गिरफ्तार। नवादा के सिरदला में सड़क किनारे बच्ची की मौत के बाद हंगामा, आक्रोशित परिजनों ने सड़क किया जाम। जमुई में निजी क्लिनिक में पलक झपकते ही एमआर की बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, मास्टर चाबी लगाकर बाइक ले उड़े चोर। सिवान स्टेशन से 144 बोतल फ्रूटी शराब और 24 बोतल बियर बरामद, जीआरपी ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। रांची में चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश, आरोपियों के पास से चोरी की 2 बाइक बरामद। आरा में शिवसेना ने पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन, जिलाध्यक्ष पर हमला, मामले में नाराजगी। 13 अगस्त को आरा बंद का किया ऐलान। जहानाबाद में शराब कारोबारी युवक को पुलिस ने पकड़ा, शराब की बोतल की गई बरामद। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना, कहा पिता का लेने जा रहा हूं आशीर्वाद, मंत्रिमंडल विस्तार पर होगी बात। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दिल्ली में लालू प्रसाद से की मुलाकात, कहा 2024 में बीजेपी को हराने के लिए 44 सीटें घटाने की जरूरत, बिहार, झारखंड और बंगाल से करेंगे लक्ष्य पूरा। 16 अगस्त को हो सकता है नीतीश कैबिनेट का विस्तार, बंटवारे के लिए फॉर्मूला तय, आरजेडी कोटे से बनेंगे सबसे ज्यादा मंत्री, मंत्रियों के नाम पर लग रहे कयास। बिहार में नई सरकार का एक्शन प्लान तैयार, 25 से 30 अगस्त तक होगा तबादला, बदले जाएंगे जिलों के डीएम और एसपी। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में होगी बहाली, शिक्षक बहाली सरकार की पहली प्राथमिकता। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का ट्वीट, बिहार में आया महागठबंधन का गुंडा राज, जगह जगह दुष्कर्म, लूट और अपराध की खबरें। सीएम नीतीश कुमार ने सुशील कुमार मोदी पर बोला हमला, कहा मैं कभी उपराष्ट्रपति नहीं बनना चाहता था, सुशील मोदी का आरोप बोगस है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, उन्होंने सोच समझकर लिया है फैसला। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, बीजेपी का असली चेहरा उजागर, चाल और चरित्र सबके सामने आया। बेतिया में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश और ललन सिंह पर बोला हमला, कहा अगर दम है तो नीतीश अकेले चुनाव लड़कर देख लें, लोकसभा और विधानसभा में बहुमत का दावा। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश हुसैनी ने बीजेपी पर निकाली भड़ास, कहा पार्टी को लगा निषाद समाज का श्राप, कहा नीतीश होंगे पीएम पद के लिए मजबूत उम्मीदवार। महागठबंधन की सरकार में कांग्रेस के कौन कौन बनेंगे मंत्री, सूची लेकर प्रभारी भक्त चरणदास दिल्ली रवाना, शनिवार को पटना लौटेंगे भक्त चरणदास। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद कांग्रेस नेता अजीत शर्मा का बयान, सरकार में कम से कम मिलेगा 4 मंत्री पद। महागठबंधन की सरकार बनते ही तेजस्वी यादव को मिला जेड सिक्योरिटी, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मिली। बीजेपी विधायक नितिन नवीन का बड़ा आरोप, कहा नीतीश की चुप्पी से उन्मादियों को मिलता है बल, नीतीश का तनाव बीजेपी को है पसंद। बीजेपी विधायक नितिन नवीन के बयान पर जेडीयू नेता विजय चौधरी ने किया पलटवार, कहा पीएफआई पर नीतीश सरकार ने की कार्रवाई। बीजेपी विधायक नितिन नवीन के पीएफआई वाले बयान पर आरजेडी ने किया पलटवार, विधायक ललित यादव ने कहा नितिन कर रहे बकवास। तारकिशोर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा नीतीश कुमार ने फिर से अपनी महत्वाकांक्षा के चलते भ्रष्टाचारियों से मिला लिया हाथ। तेजस्वी यादव को रांची से प्रदेश बीजेपी ने भेजी कलम, 10 लाख नौकरी का वादा निभाए, आरजेडी नौकरी के प्रस्ताव पर दस्तखत करे तेजस्वी। भागलपुर में बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा बिना कारण बीजेपी से अलग हुए, तेजस्वी पर भी कसा तंज।
आरजेडी नेता भूदेव चौधरी ने बीजेपी को दिया मुंहतोड़ जवाब, नीतीश कुमार की छवि को बताया बेदाग। आरजेडी प्रवक्ता अनीता यादव का बयान, बीजेपी आरजेडी को अपनी तरह ना समझे, जुमला पार्टी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने पर धनबाद में आरजेडी कार्यकर्ताओं में खुशी, रणधीर वर्मा चौक पर बांटी मिठाइयां। दरभंगा में महागठबंधन सरकार बनने के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं का जश्न एक साथ मनाई, होली और दिवाली, लड्डू खिलाकर कराया मुंह मीठा। वैशाली के महुआ में महागठबंधन की सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के लगाए नारे। सासाराम के तिलहटी में डीएम ने खुले आसमान के नीचे की बैठक, पुतला वाटरफॉल के पास लगाई गई कुर्सी और टेबल, बैठक में कई विभागों की समीक्षा। भागलपुर में बहुजन स्टूडेंट यूनियन के छात्रों का मार्च, प्रोफेसर विलक्षण रविवाद को झूठे मामले में फंसाने का आरोप। पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त गोरखनाथ ने कटिहार मंडल कारा का किया निरीक्षण, जेल की सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए निरीक्षण। धनबाद में जाम से लोग बेहाल, मरीज को लेकर जा रहा एम्बुलेंस जाम में फंसा, पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त। खगड़िया के बेलदौर पहुंचे बीपीएससी परीक्षा में सफल कुणाल सिंह, गांव वालों ने गाजे बाजे के साथ किया स्वागत। राजधानी पटना में कॉडिकॉन 2022 का होगा आयोजन, देश भर से 500 से अधिक हृदय रोग विशेषज्ञ होंगे शामिल, बचाव और जन जागरूकता पर चर्चा। भागलपुर में उप विकास आयुक्त ने जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय का किया निरीक्षण, पंजियों को शीघ्र सुधारने का निर्देश। भागलपुर में सिल्क कपड़ों पर मधुबनी पेंटिंग को लेकर प्रशिक्षण का उद्घाटन, 30 दिनों तक चलेगा प्रशिक्षण, नाबार्ड की तरफ से दिया जा रहा प्रशिक्षण। खगड़िया के डीयू ने किया वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। लोहरदगा के सिन्हा चौक पर बारिश में गिरा पुराना आम का पेड़, लोहरदगा गुमला मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित। जहानाबाद के डीएम ऋषि पांडे ने जिला निबंधन कार्यालय का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। गोपालगंज में मुस्लिम युवा समाज सेवी ने बचाई हिंदू महिला की जान, रक्तदान कर पेश की कौमी एकता की मिसाल। रामगढ़ में मानसून की बारिश से खेतों में भरा लबालब पानी, किसानों को मिली राहत, लेकिन सड़क पर पानी भरने से लोग परेशान। धनबाद में झमाझम बारिश से हीरापुर झरनापाड़ा में गौशाला की गिरी दीवार, बाल बाल बचे लोग, मलबे में दबे कई सामान। रांची में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, घरों में घुसा बारिश का पानी, डोरंडा में सड़क पर गिरा विशालकाय पेड़। रामगढ़ में उफान पर भैरवी नदी, रजरप्पा मंदिर के चिल्का पुल के ऊपर से बहने लगा बाढ़ का पानी, श्रद्धालुओं की बड़ी परेशानी। सिमडेगा घाट पर हेल्थ सिस्टम, रास्ता नहीं होने से घाट से प्रसूता को एम्बुलेंस तक लाने की मजबूरी, जन्म के बाद नवजात बच्चे की मौत। नवगछिया के गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर में मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार, पुलिस आरक्षी अधीक्षक हुए शामिल। लखीसराय में दुर्गा वाहिनी ने लखीसराय एसपी को बांधी राखी, एसपी पंकज कुमार ने जताई खुशी। रक्षाबंधन को लेकर जहानाबाद के बाजार में रौनक, आकर्षक राखियों से सजा है बाजार। मुंगेर के एसपी को बच्चियों ने बांधी राखी, एसपी ने छात्राओं को खिलाई मिठाई, लोगों को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। जामताड़ा में वृक्ष रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन, महिलाओं और छात्राओं ने पेड़ पौधों को टीका लगाकर फूल माला पहनाई, वृक्ष रक्षा का लिया संकल्प। धनबाद में सीआरपीएफ जवानों को राखी बांधने पहुंची स्कूली छात्राएं, देश के जवानों को बहन की कमी न महसूस होने का दिया संदेश। कैमूर में बनाई गई 25 स्क्वायर फीट की राखी, चावल, गेहूं, रक्षा सूत्र और नारियल की रस्सी से तैयार की गई है राखी, डीएफओ ने अपने हाथों से बांधा पीपल पेड़ पर राखी। दुमका में महिलाओं ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को बांधी राखी, सांसद सुनील सोरेन और पूर्व मंत्री लुइस मरांडी को भी महिलाओं ने बांधी राखी। खान सर के कोचिंग सेंटर में दिखी अनोखी तस्वीर, सुबह से ही सैकड़ों छात्राएं अपने गुरु खान सर को राखी बांधने पहुंची। सीतामढ़ी में बीजेपी निकालेगी 12 अगस्त को तिरंगा यात्रा, बाइक से विशाल तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए बैठक। दानापुर में अगस्त क्रांति के शहीद राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि, राजेंद्र सिंह ने पटना सचिवालय पर फहराया था तिरंगा, अंग्रेजों की गोली से हुए शहीद। खगड़िया में कांग्रेस का जन जागरण अभियान, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ अभियान, पीपरा गांव में नुक्कड़ सभा का आयोजन। भागलपुर के लाजपत पार्क मैदान से निकाली गई तिरंगा यात्रा, 75 फीट के तिरंगे के साथ निकला जुलूस, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाया उत्साह। धनबाद में मनाया गया शहीद खुदीराम बोस की शहादत दिवस, बीसीकेयू मजदूर यूनियन ने दी श्रद्धांजलि। धनबाद में झरिया से रणधीर वर्मा चौक तक कांग्रेस की गौरव यात्रा, 14 अगस्त तक जारी रहेगी 75 किलोमीटर की यात्रा। धनबाद में ग्यालकुंड से कुमार धुबी तक निकाली गई तिरंगा पदयात्रा, हर घर तिरंगा फहराना है नारे की गूंज, हर घर तिरंगा फहराने की अपील।
मुंगेर में एसएसबी जवानों ने बांटा तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान के लिए फैलाई जागरूकता। हर घर तिरंगा फहराने की अपील। अरवल में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। 1942 के शहीदों को किया याद। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। पटना सिटी के व्यवहार न्यायालय में वकीलों के हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का नारा किया बुलंद। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील। पटना सिटी के राजकीय महिला महाविद्यालय में तिरंगा जुलूस। शिक्षिकाओं और छात्राओं ने तरक्की का संकल्प दोहराया। पेड़ में रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। हुड्डा के पथरगामा में आजादी की गौरव यात्रा। अम्बेडकर चौक से केंदुआ चौक तक 20 किलोमीटर की पैदल गौरव यात्रा। जगदीप धनखड़ ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ। 14वें उपराष्ट्रपति बने धनखड़। पीएम नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। बच्चों ने पीएम मोदी को बांधी राखी। मुफ्त सुविधाओं का वायदा करने वाले राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बताया बेहद गंभीर। कहा वेलफेयर स्कीम और देश की आर्थिक सेहत दोनों में संतुलन बनाए रखने की है जरूरत। महाराष्ट्र के जालना में आईटी की बड़ी रेड। स्टील कंपनी के मालिक के घर मिली 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति, 58 करोड़ कैश और 32 किलो सोना जब्त। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश का किया नाकाम। उरी की तर्ज पर परगल सेना कैंप में घुस रहे 2 आतंकवादी किए ढेर। 3 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ में पड़े ईडी के छापे में बड़ा खुलासा। सराफा कारोबारी का मिला बांग्लादेशी कनेक्शन। 13 करोड़ के जेवरात और नकदी अब तक जब्त। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 2 मालगाड़ी के बीच आमने सामने की टक्कर। ट्रैक से उतरे मालगाड़ी के 4 डिब्बे।